अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 मार्च 2026 है और दिन है सोमवार का। हुकूमत चारों अतराफ से पस चुकी है और ऐसे हालात में तहरीक इंसाफ ने तगड़ा वार करने का फ़ैसला किया है। ये तफसील मुख्तसरन आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। देखिए, हुकूमत को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, एक तो आपने वो ख़बर सुनी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ड्रोन्स आए। अफ़गानिस्तान के साथ जो है हालात कशीदा हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ से ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग वो बदस्तूर जो है वो फैलती जा रही है और धमकियों का सिलसिला और हमलों का सिलसिला दोनों अतराफ से बदस्तूर जारी है। तीसरी तरफ हुकूमत ने इस जंग की आड़ में क्या किया? अवाम के साथ धोखा किया है। 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है और मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था कि 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ाई गई तो 5 दिन बाद ही डॉक्टर फ़ारूक सालिम साहब ने ये बताया कि इन 5 दिनों में ही हुकूमत ने 113 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाल दिए हैं। और इसके ऊपर यानी कि एक महंगाई है ना, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ेंगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और वो भी माह रमज़ान के दिनों में, आप बताइए। और हुकूमत ने इसका एहसास नहीं किया। तो ये 3 अतराफ से तो हुकूमत इस तरफ से घिर गई है, और चौथी तरफ से अंदरूनी तौर पे आप देख लीजिए कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, सुहेल अफरीदी साहब और जुनैद अकबर ख़ान, ये 2 लोग जो हैं, इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी को, मैंने आपसे 4 दिन पहले ये ख़बर डिस्कस की थी कि सुहेल अफरीदी साहब ने ये कह दिया है कि देखिए, ये बैरिस्टर गौहर लोग और बाकी जो लोग हैं वो अंदरूनी खाना मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इन लोगों का ख्याल ये है मुज़ाकराती ग्रुप का कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही इमरान खान साहब के इलाज का मसला हल होगा। तो सुहेल अफरीदी साहब ने उस दिन भी यही उनको बताया था कि मुज़ाकरात ऐसे कामयाब नहीं हुआ करते। मज़ाहमत होगी तो मफ़ाहमत होगी। आप कोई प्रेशर बढ़ाएंगे तो तब जाकर मुज़ाकरात का कोई नतीजा बरामद होगा। वैसे ही आप मुज़ाकरात पे मुज़ाकरात करते रहेंगे तो वो टाइम गेन करते रहेंगे, आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते रहेंगे और इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था उस खबर में, तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि 3 से 4 लाख लोग तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन पंजाब को भी मैं मानता हूं कि वहां पे जुल्म, जबर और फस्तायत है, कुछ हिस्सा डालना होगा, सिंध को भी कुछ हिस्सा डालना होगा, ताकि ये तासुर न जाए कि इमरान खान साहब के हवाले से कंसर्न सिर्फ केपी को हैं, ताकि ये तासुर जाए कि चारों सूबों से इमरान खान साहब के लिए अवाम निकले हैं। अब ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा था, और फिर परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुहेल अफरीदी साहब ने, उससे भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि सुहेल अफरीदी साहब ने कह दिया कि हमारे पास ईद तक का टाइम है भाई, ईद तक का टाइम है, और अंदरूनी खाना अपने ही रहनुमाओं पे वो बरस पड़े हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुज़ाकरात 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 मुज़ाकरात, और कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा। एक बार आप बाहर आ जाएं, ईद के बाद मज़ाहमत करें। हुकूमत 3-4 अतराफ से ऑलरेडी पस चुकी है, और चौथा फ्रंट जो हुकूमत जहाँ पे पस चुकी है कि अवाम में इनकी मकबूलियत तो वैसे भी नहीं थी और अब बिल्कुल अनपॉपुलर हो गए हैं। अवाम में इनकी कबूलियत नहीं है, पजीराई नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ऐसे हालात में सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हम जो है, अगर ये वार करते हैं, तगड़ा वार, और बाहर निकलते हैं, तो हुकूमत के लिए इस चीज़ को अफोर्ड करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा, और वह हर सूरत जो है फिर इमरान खान साहब को इलाज के लिए हम जहाँ चाहेंगे वो मुंतकिल करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही, क्योंकि इमरान खान साहब ये डील वगैरह इन चीज़ों पे तो यकीन रखते नहीं हैं। डील के लफ्ज़ से इमरान खान साहब को सख्त चिढ़ है, सख्त नफ़रत है। ये मैं आपको पहले भी 2-3 दिन पहले बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को इस लफ्ज़ से बड़ी नफ़रत है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे आप बाहर चले जाएं, मेडिकल ग्राउंड्स पे यहाँ चले जाएं, वो तो इन रिटर्न ये लिख कर देने को तैयार भी नहीं है कि मुझे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दें रिटर्न में, क्योंकि वो समझते हैं कि इस तरह ये लोग प्रोपेगेंडा करेंगे, बयानियाँ बनाएंगे कि देखिए इमरान खान साहब ने जो है ना डील कर ली है हमारे साथ। तो वो तो यहाँ तक कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब आप बताइए कि सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर ख़ान भी यही कह रहे हैं, तो गोया केपी की जो क़यादत है वो इस बात पे कन्विंस्ड है कि सड़कों पे आए बग़ैर, प्रेशर बिल्टअप किए बग़ैर इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से मुंतकिली और मुज़ाकरात की कामयाबी मुमकिन नहीं है।
और जो कि मुज़ाकराती ग्रुप ये कह रहा है कि नहीं, हमने मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात के बाद फिर दूसरा दौर, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, 10वां। तो मेरे ख्याल में इस तरह तो इमरान खान साहब की सेहत जो है मज़ीद बिगड़ जाएगी और उनके लिए रिकवर करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी क्या राय है कि क्या आप जुनैद अकबर, सुहेल अफरीदी के साथ हैं या मुज़ाकराती ग्रुप के साथ हैं? क्या सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब का मसला हल हो सकता है या फिर प्रेशर बिल्टअप करके? और क्या ऐसे हालात में जब चारों तरफ से पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, तहरीक इंसाफ को सड़कों पे बाहर आना चाहिए ईद के बाद या नहीं आना चाहिए? क्या ये फ़ैसला दुरुस्त होगा या दुरुस्त नहीं होगा? कमेंट्स में आप भी अपनी आरा का इजहार कीजिए, क्योंकि आपका भी मुल्क है, आपकी भी इमरान खान साहब के साथ कमिटमेंट और वाबस्तगी है। आपकी राय भी हमारे लिए हमेशा कीमती और मुकद्दम होती है। आप सबका बेहद शुक्रिया।